CUET 2026 की बायोलॉजी की या कोई अदर स्ट्रीम का बच्चा भी अगर सोच रहा है कि प्रिपरेशन नवंबर से करना शुरू करे, तो क्या अगले 6 महीने में चीजें इतनी बन पाएंगी कि हम अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंच सके? तो आंसर है भाई, हमेशा हो सकती है, मन में अगर इच्छा हो तो तुम लोगों को अब स्मार्ट वर्क करना है अलॉन्ग विद द हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क कैसे? ये नहीं कि सब कुछ पढ़ोगे, कितना कैसे पढ़ना है, एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, और प्लान ऐसा जो सिर्फ बोलने का ना हो, पॉसिबल भी हो। तो लास्ट में वीडियो के बने रहना, तुम लोग रियलाइज करोगे ये बात सच है, ये बहुत प्यार से हो सकती है। हेलो स्टूडेंट्स, तुम में से काफी सारे बच्चे यार CUET 2026 को टारगेट कर रहे होंगे, बट कहीं ना कहीं अभी तक तुम लोगों ने प्रिपरेशन शुरू नहीं की, एंड अब समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या करें लास्ट के इन 6 महीनों में कि अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी, चाहे वो ड्यू हो, BHU हो या कोई भी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी हो, उसमें तुम लोगों को एडमिशन मिल जाए। तो एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगी, बेटा CUET था, है और हमेशा रहेगा तुम लोगों को गाइड करने के लिए कि तुम्हारी जो सपना है ना ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाने का, वो पूरा हो जाए। अभी भी लेट नहीं हुई है। मैं हमेशा बच्चों को ये बात बोलती हूँ, जब जागो तभी सवेरा। एंड एक छोटा सा अपडेट मैं तुम लोगों को, अपडेट भी नहीं बोलूंगी, एक डेटा दिखाती हूँ। पिछले साल अगर आप लोग देखोगे 2025 को फॉर्म वगैरह रिलीज हो गए थे, है ना, और टेंटेटिव डेट आ गई थी कि मई में एग्जाम होंगे। तो अगर हम इस डेटा को फॉलो करें तो तुम्हारे पास जो है मैक्सिमम कितना महीना रहा है, अगर मैं अक्टूबर को हटा दूं, अगर मान रही हूं मैं फेस्टिवल्स की वजह से तुम लोग बिल्कुल बेटा प्रेपरेशन कुछ नहीं कर रहे हो, मजा मस्ती कर रहे हो और नवंबर से फुल्ली अच्छे तरीके से पढ़ना चाह रहे हो, ठीक है, तो नवंबर से लेकर के यार अप्रैल आपके पास 6 महीने हैं, ठीक है, मई में एग्जाम है। तो इन 6 महीनों में ऐसा क्या रोड मैप होना चाहिए मैम, ऐसी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि हम लोग बहुत तगड़े तरीके से अपनी पूरी की पूरी रिविजन कर ले एंड कोई भी दिक्कत ना आए। तो मैं मेजॉरिटी ऑफ सब्जेक्ट्स के लिए तुम लोगों को यही बात बोलूंगी। दो बात आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट्स के लिए या जो एडिशनल सब्जेक्ट्स है, प्लीज उन्हें हल्के में मत लो। जो बच्चों के पास 3 डोमेन्स होते हैं वो डोमेन को कर लेते हैं, लेकिन GAT और इंग्लिश को साइडलाइन कर लेते हैं और सोचते हैं 1 महीने में कर लेंगे। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, मत करो। अभी से भी अगर शुरू कर रहे हो ना, अक्टूबर खत्म होने के बाद नवंबर से भी अगले 6 महीने तक रेगुलर कंसिस्टेंटली अगर GAT और इंग्लिश आप लोग पढ़ रहे हैं, तो दुनिया की कोई ताकत तुम लोगों को यार रोक ही नहीं सकती है क्रैक करने से एग्जाम को। ये चीज ध्यान में रखना। अब एक, चाहे यार तुम ड्यू में जाना चाहते हो या BHU में, एक सिंपल सा रोड मैप है जो तुम लोगों को अगले 6 महीने बहुत ही शिद्दत से फॉलो करना है। अब देखो, जैसे अगर मैं बात करती हूँ बायो की, ठीक है, मैं बायो के टर्म्स में बता रही हूँ, तुम लोग उसे कंसिडर करते रहो। फिजिक्स केमिस्ट्री भी सेम टाइम पे तुम लोगों को ऐसे लेके चलना है या ऑल्टरनेटली लेके चलना है, ठीक है। पहले तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि बाय दिसंबर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीशन हो। स्टेप नंबर 1, नो मैटर ड्रॉपर बच्चा है, नो मैटर बोर्ड बच्चा है, ठीक है। जनवरी वाले टाइम पीरियड में तुम लोगों को बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, प्लस में मॉक्स लगाने हैं। उसके अलावा फरवरी में तो बच्चा बोर्ड का एग्जाम देगा, वो तो साइड हो गया, वो ऑलरेडी जनवरी में रिटन प्रैक्टिस भी कर रहा है, उससे चीजें रिटेन ज्यादा है, ठीक है। और जो बच्चा हमारा ड्रॉपर है, तुम लोगों से रिक्वेस्ट है, फरवरी वाले टाइम पीरियड में तुम्हारे जो वीक चैप्टर्स है, वीक टॉपिक्स है, उनको डेली बेसिस पे रिवाइज करना है, प्लस में उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, और फिर साथ साथ में हर वीकेंड बेटा अपने मॉक्स देने हैं। उससे क्या होगा, पता चलेगा कि जो वीक टॉपिक्स पे आप लोग वर्क कर रहे हैं उस पे अब कम टाइम लग रहा है, नहीं लग रहा है मॉक्स में, कि आप कम समय में ज्यादा एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो उससे तुम लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा। फिर आ जाते हैं हमारे सारे के सारे बच्चे ड्रॉपर प्लस रेगुलर स्टूडेंट्स कि भैया मैम मार्च अप्रैल में क्या करें। मार्च अप्रैल में तुम्हारा जो टारगेट है वो सिर्फ यही होगा, ज्यादा से ज्यादा मॉक्स लगाने हैं, उनका जो एरर है, जो वीक टॉपिक है, उनको एनालाइज करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस में अटक रहे हो इसे एनालाइज करना है, फिर उनको रेगुलरली पढ़ना है। अब ये चीज इजी लग रही है सुनने में, लेकिन जब आपके डोमेन के 3 सब्जेक्ट्स और एडिशनल 2 सब्जेक्ट्स होंगे, तब ये चीजें आपको लगेगा कि हाँ भैया पढ़ाई तो है, ठीक है। तो अभी ये स्ट्रैटेजी देख के तुम सिर्फ ऐसे मत हो जाना कि अरे ये तो लास्ट में भी करेंगे हो जाएगा। नहीं भैया, ये सोचो कि ये तो एक सब्जेक्ट का है, ऐसे ही तुम्हारे पास 3+2 है, डोमेन +2 एडिशनल है ना। तो ये अभी से शुरू कर दो। अगर अभी भी कंसिस्टेंटली धीरे धीरे करोगे, अगले 6 महीने में तुम फोड़ोगे बेटा CUET का एग्जाम 2026 का, ठीक है। तो उस टाइम पीरियड में आप लोगों को एनालाइज करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और अल्टीमेटली मॉक दे दे के अपने आप को बिल्कुल ऐसा इन्वायरमेंट वाला जो है ना, एग्जाम वाला इन्वायरमेंट, उसके लिए ट्रेंड कर देना है अपने आप को फुल्ली, ताकि जब एग्जाम में बैठो कोई टेंशन ना हो। जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों ने प्रैक्टिस किए थे, तुम्हें हैबिट है कि घुमा फिरा के दिमाग को कैसे चलाना है, कम समय में जल्दी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, तो पेपर इजीली हो जाएगा। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, सब सब्जेक्ट्स में ऐसा होता है कि कोई एक ऐसी यूनिट होती है जिसकी अच्छी खासी वेटेज भी होती है और वो कम समय में जल्दी कवर हो जाती है। जैसे बायो के केस में 31 अक्टूबर से लेकर के 21 से 31 अक्टूबर में
इकोलॉजी में सिर्फ 3 चैप्टर है ना, तो तुम लोग उसको कवर कर लो, बाकी बच्चे सोचो इसमें कोई छोटी यूनिट फिट कर दो। ये 10 दिन वो 3 चैप्टर जो कि बहुत छोटे, अपनी फेवरेट फैकल्टी के वन शॉट लगाओ, खत्म करो। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की, सारे जो ये 10 दिन की मेहनत होगी आप लोगों की व्यर्थ होगी बेटा, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो साथ साथ यूनिट्स की, तो एवरीथिंग विल गो इनटू द ड्रेन। ठीक है, ड्रेन कह लो, गटर कह लो, कुछ भी कह लो, गई सारी मेहनत खड्डे में तुम्हारी। तो इस चीज में यहाँ पे याद रखना, ये जो दिवाली के बाद वाला टाइम पीरियड है, मस्ती करो जितनी करनी है दिवाली में, 21 से लेके 31 तक आप लोगों को अपनी छोटी यूनिट इसमें कवर कर लेनी है। ठीक है, फिर अब नवंबर का महीना, पूरे नवंबर में तुम्हें 2 चीजें करनी है। एक तो आप लोगों को हाई वेटेज चैप्टर लेना है, एक हाई वेटेज यूनिट लेनी है, और एक लेनी है मीडियम वेटेज यूनिट जो इजीली हो जाती है। ठीक है, और मजा भी आता है उसे पढ़ने में। पूरे नवंबर में जो स्टार्टिंग के 20 दिन होंगे, तुम उसको पूरा का पूरा बढ़िया तरीके से ज्यादा घंटे पढ़ो बेटा, बहुत दिन रात एक कर दो। अब ये कोई टाइम पीरियड नहीं है अगले 6 महीने के, यार मैम सोना भी, यार नहीं सोना, यार क्यों सोना है, पूरे साल सो लिए के सोते ही रहोगे, सो ही रह जाएगी किस्मत फिर। ठीक है, कम सो, 5-6 घंटे भी सो रहे हो, मोर देन इनफ है। पढ़ पढ़ के मर गया कोई, आज तक तो सुना नहीं है ना। तो इस चीज को याद रखना, अगले 6 महीने अगर अच्छा करोगे यार तो एक बढ़िया जगह पहुंच जाओगे, है ना। तो स्टार्टिंग के 20 दिन जो है ना तुम्हारे हाई वेटेज वाले चैप्टर्स को देना, प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस, है ना। जैसे एक यूनिट है रिप्रोडक्शन वाली, है ना, और वो ले ली, इजी है, 20 दिन में बहुत प्यार हो जाएगी, अलॉन्ग विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, बहुत तगड़े तरीके से। फिर क्या है, दूसरी वो माइक्रोब्स वाली यूनिट ले लेना, जो 2 चैप्टर है जिसमें, है ना। वो क्या होगा, बहुत जल्दी अगले के 10 दिन में नवंबर के खत्म हो जाएगी, बहुत ही प्यार से, प्लस उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो अब देखो यहाँ पे हो गया आप लोगों का। अब जो आपका दिसंबर वाला महीना है, सेम स्ट्रैटेजी, हाई वेटेज जो आपकी यूनिट है स्टार्टिंग के 20 दिन, और लास्ट के 10 दिन जो है मीडियम वेटेज वाले चैप्टर्स आएंगे, या मीडियम वेटेज वाली यूनिट आएगी। प्लस में 20 और 10 दिन में आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है। इससे क्या होगा, कोई भी स्ट्रीम का बच्चा है ना, तुम बस ये सेम चीज करना, बट अपने चैप्टर्स के नाम डाल लेना, तुम्हारा बाय दिसंबर, चाहे रेगुलर बच्चा हो, ड्रॉपर बच्चा हो, बेटा सारा कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। अब पहली चीज हो गई, सिलेबस कंप्लीशन हो गया तुम लोगों का। ठीक है, और तुम लोगों ने साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करी। बट फिर तुम लोग जनवरी के महीने में क्या करोगे, जनवरी के महीने में एक बहुत प्यारी सी बुक लेना, जिसमें अच्छे खासे क्वेश्चन चैप्टर वाइज PYQs हो, हर इंपॉर्टेंट टॉपिक के वेटेज वाइज वगैरह। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना है आपको हर एक चैप्टर के जनवरी में, प्लस हर वीकेंड पे तुम्हें एक डिसाइड करना है, सैटरडे संडे तुम लोग मॉक लगाओगे। फिर उस मॉक में जिस कॉन्सेप्ट में या जिस टॉपिक में तुम्हें ज्यादा टाइम लग रहा है, जो तुम्हारा वीक कॉन्सेप्ट, वीक चैप्टर है, उसको वापस से रिवाइज करोगे, जिसकी वजह से ज्यादा टाइम लग रहा है अपकमिंग वाले वीक में, ताकि क्या है वो गलती वापस से बार बार ना हो। ये तुम्हें फुल जनवरी करना है। ठीक है, अब इसमें क्या है, फरवरी में बच्चों का बोर्ड का एग्जाम है, वो तो रिटन प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, बट जहां तुम लोग रिटन प्रैक्टिस करो वहां मेक श्योर करो कि वीकेंड में यार तुम्हें सिर्फ 1-2 घंटे ही तो निकाल सकते हो, मॉक दो और गलती एनालाइज करो, वापस पढ़ो। वो चैप्टर कहीं ना कहीं बोर्ड्स के लिए भी काम आएगा, और जो बच्चे ड्रॉपर का है बेटा, वो तुम्हें तो करना ही है ये वाली चीज। ठीक है, अब फरवरी वाले बच्चे फरवरी में तुम लोग डाइवर्ट हो जाओगे बोर्ड्स में, और जो ड्रॉपर बच्चा है वो फरवरी में क्या करेगा बेटा, तुम्हें पूरे टाइम पता है फरवरी में अपने वीक चैप्टर्स को रिवाइज करना है मल्टीपल टाइम्स, प्लस जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सकेगी वो करोगे, और वीक कॉन्सेप्ट्स को बार बार एक्टिव लर्निंग करके रिवाइज करनी है तुम्हें। उससे बेटा आप लोगों के जहन में चीजें बैठ जाएंगी, और टिपिकल हाई लेवल के क्वेश्चंस भी करो, ताकि तुम्हारे दिमाग में ना उस टाइप से आंसर्स आने लगे। तुम लोग एनालाइज करके चीजों को जब हैबिट में पढ़ती हैं तो वो खुद भी सॉल्व होने लगती है, कि दिमाग लगने लगता है इस तरीके से भी हो सकता है, तो वो चीज करो। फिर फरवरी का महीना हो गया भाई खत्म। ठीक है, फिर रह जाता है मार्च और अप्रैल में एक टारगेट बना लो, बुक ले लो मॉक टेस्ट की। ठीक है, और उसमें से ना मार्च और अप्रैल में कम से कम नहीं भी तो मार्च अप्रैल तक चलो, कम से कम 20 से 25 तुम लोगों को मॉक टेस्ट लगाने ही लगाने चाहिए। वो भी इन्वॉल्वमेंट ऐसा होना चाहिए जैसे एग्जाम में होता है। उससे क्या होगा, तुम लोगों को अपने वीक कॉन्सेप्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक्स पता चलेंगे, तुम वीक्स में रिवाइज भी करते रहोगे उसे, और क्या होगा, तुम्हारी एक्यूरेसी बढ़ेगी बेटा, टाइम मैनेजमेंट होगा। तो अगर ये चीज तुम लोग, कोई भी स्ट्रीम का बच्चा जो है कर रहा है, अल्टीमेटली बेटा तुम्हें कोई रोक ही नहीं सकता है पेपर को क्रैक करने से। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तुम लोगों को बेटा GAT एंड इंग्लिश में करना पड़ेगा। ठीक है, तुम लोग ऐसे लास्ट के महीने में लेके बैठोगे तो नहीं होगी चीजें, सिलेबस वास्ट होता है इन सब्जेक्ट्स का। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरे से जुड़ना है, मेरे से कोई भी चीज के रिगार्डिंग गाइडेंस चाहिए, स्ट्रैटेजी, रोड मैप, या मैम ये बेटर है वो बेटर है, ऐसे अगर कुछ भी करना है, कभी बातचीत भी करनी है, दिल हल्का करना है ताकि पढ़ाई में मन लगे, कोई भी रीजन है ना,
तुम लोग मेरे से अगर जुड़ना चाहते हो, तुम मेरा इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, निशा मंडराल CUET बायोलॉजी, इसको स्कैन करके। बाकी अगर अपनी प्रेपरेशन को लेवल अप करना है तो आप हमारा बेटा कोई भी अच्छा कोर्स ले सकते हो यूजिंग कोड निशा21। ठीक है, अब इससे बेनिफिट क्या होगा? एक ही बेनिफिट है आप लोगों को। जहां बच्चा सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रह पाता, जब डेली क्लास लग रही है, तो वो हमारा टारगेट बन जाता है कि तुम्हें दिसंबर से पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस, सिलेबस कंप्लीशन, मॉक, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, सारे टाइप के क्वेश्चन कराना। और जब रेगुलर क्लासेस लेते हो ना, उसमें ऑलरेडी एक रोड मैप है, ऑलरेडी एक प्लान है। तुम अगर सिर्फ रेगुलर क्लासेस भी ले रहे हो, तुम्हारे टारगेट अल्टीमेटली कंप्लीट हो रहे हैं। फिर सिर्फ तुम्हें टेस्ट सीरीज खरीदनी है, मॉक टेस्ट लगाने हैं और उनको एनालाइज कर करके अपने आप को पॉलिश करना है। ये चीज होती है बेटा। बस अगर आप में से कोई भी बच्चा मेरे साथ जुड़ना चाहता है या जानना चाहता है कि मैम कैसे चीजें होंगी, टेलीग्राम पे कॉल कर सकते हो मेरे को, ठीक है, या फिर क्या है, आप मेरे को nisha.mandral@ada247.com पे मेल करके अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हो कि मैम ये ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट कितना मिल सकता है, कैसे चीजें होंगी, ठीक है, या फिर कौन सा बैच हमारे लिए अच्छा है, किसमें बुक्स मिलती हैं, किसमें प्रिंटेड आती है। अगर कोई भी इससे रिलेटेड डाउट है, तुम लोग मेरे को टेलीग्राम पे भी कॉल कर सकते हो और मेल भी कर सकते हो। और देखो अदरवाइज यहाँ पे एक्सप्लोर बाय एग्जाम पे जाओगे, अड्डा की ऐप पे, आप लोग ऐसे करना, देखो UG एंड PG एंट्रेंस एग्जाम पे जाकर के CUET UG पे जाना, फिर आ जाना CUET साइंस पे। CUET साइंस पे आ गए तुम लोग। अब देखो जैसे महापैक प्रो है, ठीक है, ये महापैक प्रो है या फिर कोई भी नॉर्मल बैच है, देखो ये रहा जैसे, ठीक है, ये कितना सस्ता मिल रहा है, अभी तो दिवाली इवेंट भी है ना, तो देखो मोर ऑफर्स पे जाना, मोर ऑफर्स पे जाना। इस पहले वाले को ना रिमूव कर देना, इससे कम ऑफर मिलता है, ठीक है। आप कोई भी अपनी फैकल्टी का कोड लगाओगे, उससे आपको हमेशा ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। जैसे निशा21 लगाया, अप्लाई किया, ये देखो ये और कम इसकी बेटा वैल्यू हो गई। और महापैक प्रो का या महापैक्स का बेनिफिट ये होता है, हो चुके कोर्सेज, आने वाले कोर्सेज, चल रहे कोर्सेज, प्रिंटेड बुक्स, ठीक है, सब का सब कुछ तुम्हें एक ही बैच में मिल जाता है। और इनकी जो अमाउंट होती है वो नॉर्मल बैचेस से कुछ ही 1-1.5-2 हज़ार का फर्क होता है, लेकिन इनकी वैलिडिटी देखो कब तक है, जब तक तुम्हारा एग्जाम नहीं हो जाता। तो इस सबसे बड़ा बेनिफिट है आप लोगों को। बाकी कोई भी आप लोगों को डाउट होता है बेटा, तो आप लोग मेरे को रीच आउट कर ही सकते हो और मुझे कॉमेंट करके डेफिनेटली बताना कि आर यू ऑल रेडी फॉर दैट 6 मंथ स्ट्रैटेजी। करना है या नहीं करना वो तुम्हारे हाथ में है। बाय।